नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम हर जगह उपलब्ध हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कहानी हर किसी की अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज जो कहानी है ये 2 जगहों से है और ये बड़ी अजीब सी विचित्र सी बात है कि पूरे गांव में एकमात्र ये ही लड़का था जिसे इन सभी शक्तियों पर एक डाउट था, लेकिन डाउट एक बार में ही निकल गया। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनेगा। हर हर महादेव। कहानी अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। पहली बार आए हैं और मैं वीडियो में आपको सही से कहानी समझा पाया, बता पाया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूं। कहानी दोजा गांव से है और यहाँ इनके परिवार में एक अजीब सी प्रथा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन कैसी बातें मानता है, कौन कैसी प्रथा को फॉलो करता है। ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है, एक आस्था है। उस पर आप और हम सवाल नहीं खड़े कर सकते, ठीक है। तो यहाँ ये जो लड़का है अभी अभी शहर से पढ़कर आया था और सिर्फ आने का कारण ये ही है कि 15 दिन में इसकी शादी है। शादी करने आया है और फैमिली दोनों बहुत प्यारी हैं, दोनों अच्छी हैं। इसकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष पाया गया लड़के की, ठीक है। तो किसी पंडित जी ने बताया कि प्रेत नारियल, ठीक है, मैं इस नाम को दोबारा नहीं बोलूँगा, ऐसा मुझे कहा गया है कि बस एक ही बार बताइएगा इस नाम को। आपको उसका फेरा लेना पड़ेगा। जैसे फेरे हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, उससे पहले आगे के फ्यूचर को अच्छा सुधारने के लिए और दोनों के साथ किसी तरह की कोई समस्या ना आए, बुरी शक्तियों को, बुरी नज़र को, बाधाओं को टालने के लिए आपको पहले दोनों को, ठीक है, पति पत्नी को इस नारियल के फेरे लेने होंगे। ये यहाँ पर दोनों परिवार बैठे थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। लड़का एकदम उठकर बोलता है कि ये सब बेवकूफ़ी, ड्रामेबाजी मेरी ही शादी में होनी है। तो इनकी बड़ी दीदी भी यहाँ पर थी और वो कहती है कि ये मूर्खता नहीं है। हमारे गांव में जब भी इस तरह की कोई समस्या आई है, हाँ, नारियल से फेरे होना पहली बार नहीं हो रहा, और तू इस विषय में जब जानता नहीं तो कुछ बोल मत। तो कहता है कि दीदी तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम भी ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। इसने कहा पढ़ी लिखी हूँ लेकिन जो सच है उसे थोड़ी ना नकार रही हूँ, वो अपनी जगह ठीक है और तुझे इसमें दिक्कत क्या है। उसने कहा नहीं, अगर ऐसा करोगे तो मुझे शादी नहीं करनी है। ये बेवकूफ़ों वाली बातें, ये कम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग पे चढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत, आत्मा और ना जाने क्या क्या ड्रामे। मैं ये सब नहीं मानता। लड़की के घर वालों ने कहा कि ठीक है, फिर शादी के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम सोच कर बताएंगे। अब ये तो बात बड़ी अजीब हो गई। उसने कहा मतलब आप, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छी खासी, कह रहे वो सारी बातें ठीक है सर, हम जो हमारी मतलब आस्था पर शक कर रहा है उसके घर में अपनी बिटिया कैसे ही, मतलब बहुत सारी और बातें हुई। निष्कर्ष ये निकला कि ये लड़के ने ये कह दिया कि ठीक है, एक शर्त रहेगी, अगर आप ये नारियल वगैरह से मेरे फेरे वगैरह कराते हो। उन्होंने कहा क्या रहेगी ये भी बता दो। कि उस दौरान ना कोई मेरी फ़ोटो खींचेगा ना कोई वीडियो बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत पहले की बात है, तब ये स्मार्टफोन वगैरह नहीं होते थे। इस गांव में जब भी इस तरह की समस्या विपदा आई है और जिसने भी ये नारियल के साथ जो कि फेरे लेने हैं नहीं किया है, उसे प्रेतों ने कुछ ही समय में, या मिनटों कह सकता हूँ, कुछ ही मिनटों में अपना एहसास करा दिया और घर के घर खाली हो गए थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस गांव के। गांव बहुत बड़ा नहीं है लेकिन मान्यता बहुत बड़ी है कि हमारी ईश्वर रक्षा करते हैं, लेकिन उनसे पहले हमारे देव और उनसे पहले प्रेत। इनकी सोच ये है। मैं जैसे कहता हूँ ना कि ईश्वर से मतलब बढ़कर कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ इस गांव में ईश्वर होते हैं, मानते हैं, लेकिन अपने देव और अपने प्रेतों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। बहुत सारी और भी इन्होंने छोटी छोटी बातें बताई थी, वो कहानी में शामिल करूँगा तो बेहद लंबी हो जाएगी, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कहानी में स्टिक रहा जाए। होता क्या है कि ये जो सुनील हैं और जो इनकी होने वाली पत्नी है सुष्मिता, ये दोनों इस चीज़ को राज़ी कर चुके हैं कि हाँ, हम दोनों मतलब नारियल के फेरे लेंगे और उस दौरान कोई फ़ोटो वीडियो नहीं बनाएगा, कि मेरे दोस्त भी आएंगे, मजाक बनेगा और हर जगह मतलब एक तरह से मेरी खिल्ली उड़ जाएगी कि क्या ड्रामेबाजी है।
सब लोग तैयार हैं इस बात को, सब कुछ ठीक हो गया है। होता क्या है कि इनके घर में एक माई है, अम्मा जी, यानी कि ये जो सुनील भाई साहब है इनकी दादी जी, वो भी इनके साथ ही रहती हैं। वो कहती है कि एक बार तो तूने ये बोल दिया है सभी के सामने, दोबारा इस विषय में तू कुछ उल्टा नहीं बोलेगा। उसने कहा कि किस विषय में? कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं। तो माई आपने कभी देखे हैं? उन्होंने कहा मैं बात करती हूँ। अच्छा तुम प्रेतों से बात करती हो, बताओ ज़रा कि अगले साल मेरी जॉब कहाँ लगेगी, मैं कितने पैसे बना सकता हूँ। उन्होंने कहा तुझे मजाक लग रहा है, तुझे ये सब अगर मजाक लग रहा है तो शादी में तू इस बात के लिए राजी भी क्यों हुआ? उसने कहा मैं देखूं तो सही, अगर मैं उस दिन नहीं करूंगा तो क्या होगा? मतलब तू वैसा नहीं करेगा जैसी अभी सभी के साथ बात हुई है। अरे भाई क्यों परेशान हो रही हो, मर्जी होगी करूंगा, नहीं होगी नहीं करूंगा। और अगर लड़की वाले इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से अपना कभी नारियल से करो और पता नहीं क्या क्या कर, तो मैं पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, मैं इन फालतू की चीज़ों में आता नहीं हूं, ठीक है। लोगों ने यहाँ पर साइंस के बारे में जाना ही क्या है। उन्होंने कहा साइंस से भी पहले है प्रेत, तेरा विज्ञान भी धरा रह जाएगा अगर एक बार प्रेत का खेल देख लिया। अब माई तो इसलिए बोल रही है क्योंकि ये बहुत बहुत बार ऐसा कुछ अनुभव कर चुकी हैं और इन्हें चीज़ें पता हैं कि अगर आप इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हो या कुछ इनको गलत बोल रहे हो और आप इनके संपर्क में आए तो ये दुगना तिगना असर दिखाते हैं। हाँ, जैसे हम इंसानों की फितरत होती है ना कि तू कामयाब है तो अपने आप को ज़्यादा बन रहा है, हमें कामयाब होने दे, हम भी तेरी औकात बताएंगे। तो ऐसा प्रेतों के साथ भी है। औकात दिखाने में शब्द थोड़ा भारी लगता है मुझे औकात, लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी है, कहानी पर सूट कर रहा है। औकात दिखाने में प्रेत भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो इनके संपर्क में आ गया जो कि इन्हें नहीं मानता, फिर उसे समस्या ज़्यादा होती है। मजाक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं मानते मत मानो, वीडियो को डिसलाइक करो, बस दैट्स इट। लेकिन उनके बारे में उल्टा मत लिखो, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी भर भर के मिलती है, इसलिए मैं दूसरी वीडियो भी बनाने में खुशी खुशी आता हूँ। हाँ, थोड़ी सी आज आवाज़ आपको हल्की लग रही होगी, है ना। हाँ, बुखार था, जुकाम था, तो उस चीज़ को मैनेज करेंगे। अभी दवाई खाई है, ऑफिस जाना है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना पहले वीडियो बना दिया, और लेट हो जाते हैं फिर देर हो जाती है ना। तो होता क्या है कि अम्मा से इसने जब इस तरह से बात करी तो अम्मा जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुझे ऐसा ही कुछ समस्या लगती है तो शादी वाले दिन तुझे पता ज़रूर चलेगा अगर तूने उस तरह की कोई भी हरकत करी कि मुझे नारियल से ये फेरे वगैरह नहीं करने। हाँ ठीक है, मैं भी इंतज़ार करूँगा अम्मा जी। और ये सारी बातें यहाँ पर आई गई हो गई। माई जो है, इन्होंने इनके सुनील के मम्मी पापा को ये सारी बातें बताई कि हो सकता है कि शादी वाले दिन ये इस तरह की हरकत करे कि मुझे ये नारियल वगैरह के साथ ये फेरे वगैरह नहीं करने, आपसे जो होता हो कर लो। दोनों चिंतित है, दोनों परेशान है, माता पिता, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके बाद यहाँ परिणाम क्या हो सकता है। भाई घर परिवार में इतने लोग आएंगे, ना जाने किस पर वो खेल दिखा दे। शादी से 2 दिन पहले मेहंदी का समय था, मतलब मेहंदी लग रही थी, तो ये जो लड़का है ये अम्मा जी के पास आता है और कहता है कि अम्मा जी आपको बुरा तो नहीं लगा, मैं उस दिन कुछ ऐसा बोल गया था और मुझे अब जाकर ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने गलती करी। माई ने कहा कि मुझसे गलती की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तूने गलती करी, तूने मान लिया, बात ख़त्म हो गई। तो हंस के क्या बोलता है कि नहीं वो मेहंदी लग रही थी, अभी घर में सबके मेहंदी लग रही थी, तो मेरे भी अभी थोड़ी देर बाद मेहंदी लगेगी। मैं सोच रहा था कि अपने भूत प्रेत को भी बुला लो, उनके भी हाथों में मेहंदी लगवा देता हूँ। अब यहाँ अम्मा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या बेकार की बातें कर रहा है, तुझे मना किया है ना। और हाँ, एक और बात बता दूं कि घर परिवार जब शादी का होता है और मेहंदी आसपास होती है ना, तो ये भी ज़्यादा दूर नहीं होते। अच्छा हमारे घर में इस टाइम भूत प्रेत है, अरे माई बताओ ना किस तरफ है, मैं बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, कैसे आते हैं, अरे बताओ तो सही। अब जब दिमाग तुम्हारा ऐसा, मतलब क्या बोलूं तुम्हें। माई ने कहा कि तुझे ये मजाक लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ। मजाक ही तो है ना, तुमने जिसे देखा उसे इतना मान रही हो, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। तो कहती हैं कि ये अगर तुझे देखना ही है तो ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ कि इन्हें कैसे देख सकता है तू। अच्छा आपको भूत प्रेत आत्माएं बुलानी आती हैं, है ना। हाँ बताओ कैसे देख सकता हूँ, बताओ। अम्मा जी ने कहा एक काम कर, रसोई में जा और वहाँ गुड़ की ढेली रखी होगी, ठीक है, गुड़ की ढेली रखी होगी, उसे गर्म होने के लिए रख दे, और जब वो पिघलने लग जाए तो उसके छोटे छोटे लड्डू बनाइयो। अच्छा तो मैं अब शादी की सारी तैयारी, सारे फंक्शन को छोड़कर गुड़ के लड्डू बनाऊं। माई ने कहा कि क्यों, क्या हो गया, डर लग रहा है। डर की क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। नहीं नहीं, तेरे चेहरे से पता पड़ रहा है
कि अभी जब उन्हें बुलाने वाली बात आ रही है तो अब चेहरे से डर छलक रहा है तेरे। मैं किसी से नहीं डरता और मैं, हाँ सुनो, एक मिनट सारे जने सुनो। अब इसने, मूर्ख आदमी ने अपनी दादी का मजाक बनाने के लिए सभी लोगों को घर के इकट्ठा किया। माता पिता भी आए कि अब क्या हुआ। मेरी दादी बता रही हैं कि मैं गुड़ को पिघलाकर लड्डू बनाऊंगा तो प्रेत आते हैं। तभी एकदम से इनके पिता आए और इसके मुंह पर हाथ रख दिया कि क्या बोल रहा है तू, और माई रहने दो ना, क्यों बनवा रही हो लड्डू। नहीं नहीं, इसने कहा है मुझे, मैं नहीं कह रही थी। ये जबरदस्ती कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि ये प्रेत लड़के वालों की तरफ से आ रहे हैं कि लड़की वालों की तरफ से आ रहे हैं और उनके हाथों में मेहंदी लगवा देता हूं, ये सब बोल रहा है ये। माता पिता ने कहा कि तू क्यों ये सब कर रहा है। हाँ ठीक है, तू पढ़ा लिखा है, हम सब बिना पढ़े लिखे, हमें बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन हमारी खुशी के खातिर ये बेकार के शब्दों को इस्तेमाल करना बंद कर दे। तू किसके लिए क्या बोल रहा है। ओहो, यानी मेरे घर में मुझे छोड़ के सभी ने भूत प्रेत से पार्टी कर रखी है। अब तो मैं लड्डू जरूर बनाऊंगा। पिताजी ने बार बार मना करा कि नहीं, ये सब नहीं करते हैं और तुझे पता नहीं है इसका क्या परिणाम होगा, क्यों कर रहा है ये सब। नहीं जी, कोई बीच में नहीं आएगा। अब यहां पर यह लड़का रसोई में चला गया। मां और पिता जो हैं जमीन पर माथे पर हाथ लगाए बैठे हैं कि भाई इसे समझाना ही गलत है, इसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और ये जो बात हो रही थी ना, अभी तक तो सब लोग घर के अंदर थे। जैसे ही इसने रसोई में जाकर गुड़ को पिघलाना शुरू करा, लोग बाहर हो गए, यानी कि उन्हें पता है कि अब क्या हो सकता है। लड़की वाले जो हैं इनके घर से तकरीबन 8-10 मकान की दूरी पर है, उन तक भी ये खबर पहुंची कि वो ऐसा ऐसा कर रहा, तो वो भी आए दौड़ते हुए। तो माता पिता आए थे, मतलब जो गुड़िया है उसके माता पिता आए थे और वो कहते हैं कि बेटा ये सब मत करो, बंद कर दो। अरे आप भी आए हैं। मम्मी जी एक काम करता हूं, मैं लड्डू बनाऊंगा ना तो एक एक लड्डू आपको भी दूंगा, ये सब मत करो। और चलो ठीक है, आपको जैसे शादी करनी है वैसे कर लेना, लेकिन ये आप लड्डू मत बनाओ, ये शादी का घर है, यहां किस किस पर खेल हो जाएगा तुम्हें। अरे आपने भी भूत प्रेत देखे हैं क्या, और अगर देखे हैं तो मुझे बताओ। खैर मुझे अभी लड्डू बनाने दो। इसने गुड़ को पिघलाया और जो दादी अम्मा है इन्होंने कुछ और सामग्री भी दी थी थोड़ी सी कि ये भी डाल ले, इससे थोड़ा जल्दी आते हैं, तुझे अनुभव करना है, देख ले। इसने जैसे ही वो डालकर लड्डू बनाने शुरू करे तो मैक्सिमम लोग इनके घर से जो बाहर थे वो मतलब आपस में कुछ ना कुछ ऐसी बातें करने लगे कि इस घर में अब बहुत जबरदस्त वाला भयानक मतलब कुछ होने वाला है। सबके चेहरे से डर बढ़िया तरीके से छलक रहा था। जो पिता है वो जमीन से उठते हैं, जो जमीन पर बैठ गए थे, माता और पिता जमीन पर बैठ गए थे ना, माथे पर हाथ लगा रखा था और परेशान थे कि लड़का क्या कर रहा है। लड़के के पास आते हैं और कहते हैं लड्डू खिला दे। और जब उन्होंने ऐसे बोला तो ये भाई साहब जो हैं इसे मजाक समझ रहे थे, क्योंकि जब पिता ने हाथ ऐसे करा तो चूड़ियों के खनकने की आवाज आई थी। भाई इतना बड़ा घर है और गांव के तो आपको पता ही है, इतने बेहतरीन बड़े बड़े घर होते हैं, तो और शादी का वैसे ही है। तो इस बात को इसने मतलब अनसुना सा कर दिया कि शायद हो सकता है किसी और की चूड़ियां खनकी हैं। ये जो माई है इन्होंने एकदम हाथ जोड़ दिया। अम्मा जी ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिया और उन्होंने जैसे ही ये करा, गांव में जितने भी लोग इनके घर के आसपास खड़े थे सबने हाथ जोड़ दिया कि वो आए हैं, हाथ जोड़ो, और सबने चेहरा नीचे कर रखा है। लड़का देखता है सबको कि ये सब, अरे पापा क्या ड्रामा कर रहे हो, हैं बहुत बढ़िया नौटंकी चल रही है। लड्डू आप क्यों खा रहे हो, मैं तो प्रेतों को बुला रहा हूं ना। अरे ला ना, क्यों बुलाया मुझे, अब मैं भूखी हूं तो कुछ खिलाए, ला जल्दी ला। तो अम्मा जी आती हैं और वो उसके सामने, पिता के सामने हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि आप बैठो, मैं आपके लिए परोसूंगी, जो आपको चाहिए मैं सब ला के दूंगी, श्रृंगार लाएगी ना। और उन्होंने 2-3 बार कान के पीछे ऐसे करा। जो बेटा है ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कर क्या रहे, पापा ये सब क्या कर रहे हो। उन्होंने एकदम इसके पास आकर मतलब इसे चुप करा। अभी मैं खाऊंगी, फिर मेरा श्रृंगार, मैं कहाँ बैठूं। तो जो माई है, अम्मा जी, दादी, इन्होंने जमीन पर एकदम से हाथ से थोड़ी सी जगह साफ सी करी और कहा कि आप यहां बैठो। वहां बैठे। बैठने के बाद वो जो लड्डू बने थे, ये जो माई है इन्होंने अपने हाथों से खिलाया। इन्होंने एक हाथ ना ऐसे कर रखा है, जो इनके पिता हैं, कि मैं श्रृंगार इस पर लेकर जाऊंगी। पिता से क्या बोलता है कि ये आप जो कर रहे हो ना, आपको लगता है मैं इससे डर रहा हूं,
मुझे हंसी आ रही है आपके दिमाग पर। ये जो हरकतें हैं ना, ये बाहर जो खड़े हैं सब लोग, इन्हें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, भूत आ गया है ना। लेकिन पापा हंसी आ रही है मुझे ये सब देखकर। मैं तो सोच रहा था कि गांव के सभी लोग जितने भी हैं यहाँ, इनके तो दिमाग नहीं, और सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि मेरे घर वाले ही ऐसे हैं। तो ये गुस्से में घुर्राने लग गए इसकी तरफ। जो माई हैं उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि आपका श्रृंगार भी ला रही हूं, आप इसे लड़के को छोड़ो, जाने दो। माई तू क्यों दे रही है? श्रृंगार मैं इससे लूंगी। जो माई है वो कहती हैं कि आप लड़के को छोड़ दो, मैं श्रृंगार आपको ला कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, यही देगा, इसने बुलाया, यही देगा श्रृंगार। और जैसे जैसे वो ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे चूड़ियों की आवाज आ रही है। लड़के को थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हो रहा है कि जब पापा का मूवमेंट होता है तब इस तरह की आवाज आ रही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम साइंस पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भूत प्रेत आत्मा सब कहानियां हैं, किस्से हैं, किसने देखा है? किसी ने नहीं। लड़के को इसके नाम से बुलाया और बिठाया अपने पास और कहते हैं मेरा श्रृंगार अब ये करेगा। माई इससे मेरा श्रृंगार करा। उन्होंने कहा हाँ एक काम कर, ये माथे पर बिंदी लगा दे। अरे कैसी बातें कर रही हो भाई तुम? पापा के मैं माथे पे बिंदी लगा दूं? अरे तू जो कह रही हूं कर देना कुछ देर के लिए, तुझे क्या दिक्कत है? और ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरे पिता परेशान तेरी वजह से हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम सबकी मानसिकता क्या क्या। कुछ नहीं, खैर मैं नहीं करूंगा। जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं नहीं करूंगा, ये बहुत तेज तेज रोने लग गए जो पिता है, और रोते में सिसकते में वही लड़की की आवाज आ रही है। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, वो तो तेरा घर अच्छा है, तूने इतनी बार बुलाया तब मैं आई थी, अब मेरा श्रृंगार नहीं कर रहा। और रोए जाए। अम्मा जी ने हाथ जोड़े और उनका पैर छुआ और कहती हैं कि आप रो मत, मैं आपका श्रृंगार करूंगी। उनके पिता के माथे पर इन्होंने बिंदी लगाई। जो इसने देखा वो मुझे बताया और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको चूड़ियाँ पहनाई गई। उसके बाद इनके चेहरे पर एक बढ़िया सी खिलखिलाहट वाली जो स्माइल है वो आई। खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मैं अब यहीं रहूंगी, जब तक गुड़िया आती है तब तक मैं यहीं रहूंगी, और उन सब के आने के बाद मैं जाऊंगी। उन सब के, आप समझ रहे हो ना, बधाई जब आते हैं देने, उन सब के बाद में जाऊंगी। माई ने कहा कि ठीक है, आप कोई भी जगह देख कर रुक जाओ, लेकिन इसके पिता को आप जाने दो। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं यहीं रहूंगी। और ये बोलकर वो जैसे ही अंदर वाले कमरे में जाने लगी तो इसने, लड़के ने हाथ पकड़ा कि पापा ये सब हटाओ, ये बिंदी और जो पहना है आपने चूड़ियाँ वगैरह। अब ये फिर से घुर्राने लगी। जैसे ही घुर्रा रही थी कि अम्मा जी ने इसका हाथ छुड़वाया और कहा कि इन्हें जाने दे। ये अंदर वाले कमरे में गए और दरवाज़ा बंद है, और बहुत तेज तेज चिल्ला कर ये हंसे जा रही है। और ये आवाज़ सुनने के बाद लड़के के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस वक्त क्रिस्टल क्लियर एक महिला की आवाज़ आ रही है और इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ इसके पिता है। माई क्या कहती है कि एक तरीका है, ये जो गुस्से में गई है ना अंदर, और तूने बहुत कुछ उल्टा बोला है, इनका श्रृंगार कर और ये हो सकता है कि चली जाए। अरे श्रृंगार कर तो दिया, और क्या, मेहंदी है ना, मेहंदी का बर्तन रखा है अंदर, वो लेकर आ। ये मेहंदी का बर्तन लेकर आया है इस कमरे में, बड़े कमरे में। जैसे ही इसने ज़मीन पर रखा, वो दरवाज़ा खोलकर ऐसे, मतलब जैसे जानवर आते हैं ना सूंघते हुए, उस तरह से सूंघते हुए आते हैं। बर्तन को सूंघकर बहुत खुश हो रहे हैं। ताली बजा बजाकर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। और जब ये गोल घूम रही थी पूरे कमरे में, मतलब इसके पिता जब घूम रहे थे, तो गांव के जितने भी लोग थे उन सभी ने हाथ जोड़ रखा था, चेहरा नीचे कर रखा था कि इस वक्त ये खुश है, बहुत ज्यादा खुश। तो माई एकदम कहती है कि आ जा, यहां पे श्रृंगार करूंगी, आ जा। वो आए और इनके सामने बैठ गए जमीन पर, और बेटे की तरफ देखने लग जाते हैं। तो माई कहती है कि हाँ यही श्रृंगार करेगा, इनके मेहंदी लगाते। पापा के मेहंदी लगा दूं? अरे हाँ लगा तो सही। इसने हाथों में थोड़ी सी मेहंदी ली और उनके हाथों पर जब लगा रहा था, तभी इसके जो पिता हैं, मतलब उनके माध्यम से जो बात कर रहा है, उसने पूरा बर्तन उठाया और बहुत तेज एक बार स्मेल करा मेहंदी को। फिर अपने दोनों हाथ उसने मेहंदी में डाले और उनको ऐसे सीधे कर दिया। तब अम्मा जी की तरफ देखकर कहते हैं कि कैसी लगी है?
मैंने कहा बहुत अच्छी लगी है, अब आप बच्चे को छोड़ दो, ये परेशान हो रहा है। हाँ मैं जाऊंगी। तो माई क्या कहती हैं कि रसोई में अगर कुछ लड्डू बचे हैं तो वो भी ला कर दे दे। अब ये लड्डू लेने गया है रसोई में, जो सुनील है। कांप रहा है इस टाइम, डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि इसके पिता की आवाज ये है ही नहीं जिसमें वो बात कर रहे हैं। पलट कर देखता है तो वो इसे ही घूर रहे थे। दांतों के किटकिटाने की आवाज इसे साफ आ रही है, बाकी किसी को नहीं। वो घुर्रा भी रहा है, डरा भी रहा है, लेकिन हाँ माई बीच में है और उन्होंने श्रृंगार अच्छा करा है, इस वजह से वो झपट नहीं रही। लड्डू वगैरह खाने के बाद वो उठती हैं और कहती है कि माई अब मैं जाऊंगी। किसको ले जाऊं? किसी को तो भेजेगी। उसने कहा नहीं, आप, मेरे से गलती हुई और मैंने ही ये बात शुरू करी थी, तो जो भी आपको एक दंड देना है वो मुझे दो। ना, तूने तो मेहंदी लगाई, तू तो अच्छी है। ये जो है इसको कहे कि एक लड्डू खा ले। नहीं, लड़के की कल शादी है, ये नहीं, मेरा पोता है, ये सब नहीं, फिर मैं ऐसे जिसके साथ हूं अभी तो मैं इसे ले जाऊंगी। हाथ जोड़ती है कि नहीं, आप मतलब कोई भी अगर किसी भी तरह की हमसे गलती हुई तो एकदम क्या बोलती हैं वो, कुछ अपनी भाषा में जिसे दादी समझी, और कहती हैं कि ठीक है, नारियल के साथ ही होगा, अब तो आप जाओ। और इतना बोला है और ये अंदर वाले कमरे में गए, दरवाजा बंद हुआ और एकदम धड़ाम की आवाज आई। लड़का एकदम परेशान हो गया कि पिता शायद गिरे। करे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तू बस उन्हें छोड़ दे, उनके हालत पे छोड़ दे, जैसी भी जो सिचुएशन है उसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते। अरे डॉक्टर को बुलाओ ना। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ डॉक्टर बस यही कहते रहेंगे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। 15 से 20 मिनट बाद ये बाहर आते हैं। इनके बिंदी लग रही थी, हाथों में चूड़ियां थी। ये देखते हैं अपने आप को और अपनी मम्मी के सामने, मतलब जो माई हैं उनके सामने रोने लगते हैं कि यानी वो जो आए थे मेरे माध्यम से बात कर रहे थे। हाँ बेटा, मेरे से क्या गलती हुई? तेरी गलती नहीं है, औलाद का किया भुगतना तो पड़ता ही है। और वो कांपे जा रहा है, लेकिन डर रहा है अपने पिता के गले लगने से। तो पिता एकदम क्या बोलते हैं कि अरे अब मैं ही हूं, अब तो ये सब मत सोच। मानता है कि कुछ होता है। इन्होंने हाथ जोड़ दिए और रोते रोते बोलते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने ऐसा कुछ बोला था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद इनके घर में तकरीबन 21-22 दिन वो प्रेत रहा। जैसे ये बताते हैं कि घर के बर्तन गिरना या विंडो का खुल जाना या पानी का जो कोई भी बर्तन है उसका हिलना, मतलब अपने आप, ठीक है, भगोना रखा है उसमें पानी रखा है तो उससे पता पड़ जाता था इन्हें कि हाँ घर में वो आए हैं। अभी उनके लिए नाश्ता खाना कुछ जो भी आपका हो निकाला जाता था, मतलब इतना, ठीक है, निकाला जाता था। और शादी ब्याह के घरों में बहुत जल्दी ये असर कर जाते हैं, क्योंकि मेहंदी, परफ्यूम, डियो, नए तोहफे, नई मिठाइयाँ, और मिठाइयाँ लाते में कभी कभी हम पानी को भी पार करते हैं। ये पानी पार करना पता है आपको? खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।